फिर हम डिस्कस करेंगे यूनिट 19 जो कि यहाँ पे रहेगी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमारा क्या होता है, इसको यहाँ पे हम देखेंगे। फर्स्ट हम देख लेते हैं अपना सिलेबस। तो सब्जेक्ट है हमारा फार्मेसी लैंड एथिक्स, और इसकी यूनिट 19 जो यहाँ पे हम देखेंगे। देखिए इसके सिलेबस में यहाँ पे पूछा हुआ है इंट्रोडक्शन टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो ओनली ना यहाँ पे इंट्रोडक्शन पूछा है, जिससे ऑब्जेक्टिव होते हैं, फंक्शंस होते हैं, इस तरह से यहाँ पे नहीं पूछा हुआ है। तो इसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे हम देखेंगे। तो हमारी काफ़ी शॉर्ट ये यूनिट रहेगी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, एग्जाम में इसके आने के चांसेस रहेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले इस हेडिंग को यहाँ पे हम समझ लेते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अब देखिए कंज्यूमर हमारा कौन होता है, तो कंज्यूमर को और नामों से भी हम जानते हैं, जैसे कस्टमर हम कह सकते हैं, बायर हम कह सकते हैं। जैसे आप किसी शॉप पे गए, आपको किसी चीज़ की नीड है तो आपने वहाँ पे उसको खरीद लिया। अब चाहे आप उसको यूज़ करें या खाने पीने का सामान आपने खरीद लिया, आप उसको खा पी रहे हैं, तो आप क्या है, कस्टमर है, आप कंज्यूमर है, बायर हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि कंज्यूमर कस्टमर जैसा आपके साथ में कोई फ्रॉड वगैरह हो जाता है, तो उसी से प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमारा लाया गया था। तो शॉर्ट में तो हमारा ये हो जाता है। अब चलिए यहाँ पे डिटेल में इसको देख लेते हैं। फर्स्ट हम देख लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं सीपीए, इज द लॉ इन इंडिया दैट प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स एंड प्रोवाइड ए वे टू रिसोल्व देयर ग्रीवेंसेस। तो सीधा हम कह सकते हैं हमारा जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, ये ना हमारा एक लॉ है, कानून है, कहाँ पे, इंडिया के अंदर। दैट प्रोटेक्ट, जो कि एक तरह से प्रोटेक्ट करता है यहाँ पे कंज्यूमर, जो कस्टमर कंज्यूमर बायर है उसको, एंड प्रोवाइड ए वे टू रिसोल्व देयर ग्रीवेंस, और यहाँ पे प्रोवाइड करता है, देता है एक एक तरह से वे रास्ता, जिससे कि हम क्या कर सकें, जो प्रॉब्लम्स वगैरह, जो शिकायतें हैं यहाँ पे कंज्यूमर को, उनको यहाँ पे हम रिसोल्व कर सकें। तो यहाँ पे एक तो कंज्यूमर को प्रोटेक्शन मिल रहा है, दूसरा यहाँ पे हम कह सकते हैं जो कंज्यूमर की शिकायत है उनको रिसोल्व कैसे किया जाए, उनका यहाँ पे मौका मिल रहा है। और यहाँ पे एक चीज और होती है, जो यहाँ पे सेलर है, जो कि कंज्यूमर को सर्विस दे रहा है, तो भाई उसको भी कैसे इन शिकायतों को दूर करना है, इसके बारे में भी यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन इसमें बताए हुए हैं। तो ये हो गया। अब यहाँ पे एक चीज आती है, जो हमारा एक्ट आया कंज्यूमर को प्रोटेक्शन करने के लिए आया, चलिए ठीक है, लेकिन किस तरह की यहाँ पे प्रॉब्लम, जो यहाँ पे शिकायतें जो यहाँ पे रिसोल्व करने के लिए ये है। तो सीधा इस तरह से समझिए, जैसे सपोज कीजिए आप किसी शॉप पे गए, जैसे आपको बुक की नीड है, भाई आप स्टूडेंट है, आप बुक ले, आपको नीड है, आप उसको पढ़ाएं, चलिए ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। या क्या हुआ, जैसे बुक आपको काफी ज्यादा महंगी मिल गई, जितने की पीछे से नहीं थी, लेकिन क्या होता है, वो तो एमआरपी वगैरह का मैटर होता है, चलिए वहां पे दिक्कत नहीं आई। सेकंड एग्जांपल यहाँ पे हम ले लेते हैं, जैसे आप कोई ऐसी चीज खरीद रहे हैं जो कि काफी ज्यादा महंगी है, कुछ भी हमारा हो सकता है, भाई जनरल लाइफ में बहुत सारे हमारे एग्जाम्पल हैं। कोई चीज आपने महंगी खरीदी, ठीक है ना, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपको क्वालिटी वहां पे वो नहीं मिली, कुछ टाइम आपने चलाई और वहां पे वो खराब हो गई। अब आप उसके पास रिटर्न जा रहे हैं, जिससे आप लाए हैं, लेकिन वो सीधा मना कर देता है, नो रिटर्न पॉलिसी, ना रिटर्न होगी ना उसके पैसे वापस आपको होंगे। तो इसमें क्या हो गया, आपको वहां पे लॉस हो गया। अब यहाँ पे क्या है, लॉस है, तो गवर्नमेंट ने कुछ यहाँ पे जो एक्ट आया है, इसके अंदर रूल्स रेगुलेशन दिए हुए हैं कि इस तरह का जो फ्रॉड है किसी के साथ में यहाँ पे ना हो। जैसे आप किसी से ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, जैसे बाईचूस हो गया, यहाँ पे फिजिक्स वाला वगैरह हो गया, ओनली एग्जांपल हम दे रहे हैं, ऐसे नहीं लोग फ्लॉट कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ से आप कोई सर्विस ले रहे हैं, आपने वहाँ पे सब्सक्रिप्शन वगैरह लिया, लेकिन उसके अकॉर्डिंग ना ही तो आपको सिलेबस मिल रहा है, ना आपको क्लासेस मिल रही हैं, तो ये भी क्या हो रहा है, आपके साथ में फ्रॉड हो रहा है। तो इस तरह की कोई भी चीज़ है, तो वहाँ पे किस तरह से आपकी प्रॉब्लम अपने आप दूर कर सकते हैं, यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस इसके लिए दी गई हैं। तो उसी के लिए हमारे यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो हमारा ये आया है। तो ये हमारा हो जाता है यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। आई थिंक आपका कोई भी डाउट यहाँ पे नहीं रहा होगा। अब चलिए इसमें और यहाँ पे हम देख लेते हैं दी सीपीए 1986। दी ओरिजिनल सीपीए वाज इनेक्टेड इन 1986 टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर। तो हमारा जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था, जिसको ओरिजिनल सीपी यहाँ पे हम कहते हैं, हमारे इनेक्टेड मतलब कि आया था 1986 1986 में। क्या करने के लिए, यहाँ पे टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर, जो कंज्यूमर कस्टमर बायर है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या होता है, जब ये हमारा आया था, इसमें कुछ रूल्स रेगुलेशन हमारी दी गई थी, जो कि अप्लाई भी की जा रही थी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, उनको देखा गया कि हमारे जो कंज्यूमर वगैरह है उनको फिर भी लॉस हो रहा है, मतलब प्रॉपर तरीके से ये जो हमारा एक्ट है यहाँ पे वर्क नहीं कर पा रहा है। तो इसमें भी कुछ न्यू प्रोविजंस वगैरह ऐड किए गए, और यहाँ पे इट वाज रिप्लेस्ड बाय द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। और क्या हुआ, यहाँ पे जो हमारा 1986 वाला था, इसको रिप्लेस यहाँ पे कर दिया गया यहाँ पे 2019 वाले सीपीए से। अभी जो हमारा न्यू लाया गया था, इसके पीछे रीजन ये थे कि इसमें कुछ न्यू रूल्स रेगुलेशंस प्रोविजन यहाँ पे ऐड किए गए, जिससे जो कंज्यूमर के मतलब राइट्स वगैरह है क्या है वो उनको मिल सके, और वहाँ पे उसको प्रोटेक्ट
किया जा सके। जैसे एंड इंक्लूड्स न्यू प्रोविजंस टू स्ट्रेंथन कंज्यूमर राइट्स, जो कंज्यूमर के राइट्स हैं, जो हक है कंज्यूमर का वो उसको मिलना चाहिए, उसको स्ट्रेंथ देने के लिए, मतलब उसको एक तरह से मजबूती देने के लिए यहाँ पे कुछ न्यू प्रोविजंस भी इसमें ऐड किए गए, जो हमारा 2019 वाला कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। तो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा जो यहाँ पे 1986 है, इसको रिप्लेस करके हमारा 2019 वाला क्यों आया था, ये हो गया। अब इसमें नेक्स्ट हेडिंग है हमारी दी कंज्यूमर। देखिए कंज्यूमर क्या होता है हमने आपको बता दिया, लेकिन यहाँ पे अच्छे से समझेंगे। इसकी यहाँ पे डेफिनेशन है, एक कंज्यूमर इज द वन हु परचेसेस द प्रोडक्ट फॉर हिज हर नीड्स एंड यूजेस और कंज्यूम इट। तो एक कंज्यूमर हमारा कौन होता है, वन हु परचेज, जो कि परचेज करे, खरीदे, द प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट हमारा कुछ भी हो सकता है, फॉर हिज हर। अब देखिए ये जो कंज्यूमर है यहाँ पे लड़की लड़का दोनों कोई भी हो सकते हैं भाई, यहाँ पे जेंडर का मसला यहाँ पे रहेगा ही नहीं इसमें। देयर नीड्स मतलब अपनी जो नीड्स है ना उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोडक्ट को खरीदता है, एंड यूजेस, उसको यूज करने के लिए कंज्यूम इट। जैसे कि आपने बुक खरीदी, आपको नीड है, आपको भी पढ़ना है, आपने एडमिशन लिया, फार्मेसी आपको करनी है, तो नीड के अकॉर्डिंग हो गया। यूजेज जैसे आपको भाई मोबाइल फोन खरीद रहे हैं, तो आपको मोबाइल को यूज करना है, जब भी तो आप उसको खरीद रहे हैं। या खाने पीने की चीज आप कहीं से ले रहे हैं भाई, एज ए कस्टमर आप उसको खा पी रहे हैं, तो आप एक कस्टमर, आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये सब हमारा यहाँ पे होता है। आप क्या है, एक कस्टमर है, आप कोई चीज प्रोडक्ट वगैरह खरीद रहे हैं नीड के अकॉर्डिंग, खाने के लिए या उसको यूज करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, तो आप एक कस्टमर हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पे समझने वाली होती है, एक कंज्यूमर कस्टमर हमारा सिर्फ वही हो सकता है जो किसी प्रोडक्ट को लेने के बाद में उसको बेचे ना। अगर आप उसको बेच रहे हैं तो एक तरह से आप सेलर की कैटेगरी में भी आ जाएंगे, फिर आप यहाँ पे कंज्यूमर कस्टमर आप यहाँ पे नहीं रहेंगे। तो ये चीज हमारी यहाँ पे ध्यान देने वाली होती है। इसमें नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पे हम देख लेते हैं, कंज्यूमर राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। देखिए यहाँ पे इनमें डिफरेंट क्या होता है। फर्स्ट है यहाँ पे कंज्यूमर राइट्स, जो एक कंज्यूमर है उसका क्या हक है, क्या उसके राइट्स हैं। सेकंड यहाँ पे होता है रेस्पॉन्सिबिलिटीज, जो एक कंज्यूमर है उसकी अपनी भी कुछ यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो उनको भी यहाँ पे हम देखेंगे। तो फर्स्ट है हमारे यहाँ पे कंज्यूमर राइट्स, कंज्यूमर के राइट्स यहाँ पे होते हैं। जैसे फर्स्ट है यहाँ पे राइट टू सेफ्टी। तो ये क्या होता है, बिफोर बाइंग मतलब कि किसी भी चीज को खरीदने से पहले, किसी गुड्स को, किसी प्रोडक्ट को, एक कंज्यूमर कैन इंसिस्ट ऑन द क्वालिटी एंड गारंटी ऑफ द गुड्स। तो यहाँ पे सपोज कीजिए एक कंज्यूमर है, कस्टमर है, किसी शॉप पे जा रहा है, किसी गुड को यहाँ पे खरीद रहा है। देखिए गुड्स में क्या है, हमारी जनरल लाइफ है, बहुत सारी ऐसी चीजें जिनका हम यूज करते हैं, खाते पीते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हम कितनों का लें, आप समझ जाइए। यहाँ पे गुड्स की, प्रोडक्ट की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। आप किसी शॉप पे जा रहे हैं किसी चीज को खरीदने, तो आपको यहाँ पे राइट है, मतलब आपको हक है कि आप क्या कर सकते हैं, उसको खरीदने से पहले आप उसकी क्वालिटी भी चेक कर सकते हैं, और जो उसकी गारंटी वगैरह वो भी आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। जैसे कोई महंगा प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं, महंगी गुड्स, तो आप भी पूछ सकते हैं किस तरह की क्वालिटी है इसकी, कितना चलेगी, या हम इसको ले लेते हैं तो क्या इसकी गारंटी रहेगी इसको खरीदने के बाद में। तो ये ना आप यहाँ पे पूछ सकते हैं खरीदने से पहले। तो फर्स्ट हो गया। सेकंड है यहाँ पे राइट टू चूज। अब चूज करने का राइट यहाँ पे क्या होता है, कंज्यूमर शुड हैव राइट टू चूज फ्रॉम ए वेराइटी ऑफ गुड्स इन ए कम्पिटिटिव प्राइस। जैसे आप किसी शॉप पे जा रहे हैं, वहां पे आप एक ऐसी चीज खरीद रहे हैं जो कि बहुत सारी वेराइटी में वहां पे अवेलेबल है। तो देखिए आपका ना यहाँ पे राइट्स है, मतलब आपका हक है, आप वहां पे उसको चूज कर सकते हैं कि किस वेराइटी का एक कम्पिटिटिव प्राइस पे आपको एक प्रोडक्ट खरीदना है। तो बिफोर बाइंग, खरीदने से पहले हमारी सारी चीजें होती हैं। तो ये कंज्यूमर का हक होता है यहाँ पे चूज करने का। ये हो गया। सेकंड यहाँ पे राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। ये क्या है भाई हमारा, द बायर शुड बी इन्फॉर्म्ड विद द ऑल नेसेसरी डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट। अब जैसे आप कोई चीज खरीद रहे हैं ना, तो आपको उसको खरीदने से पहले टोटल जो उसकी डिटेल है, किस तरह का प्रोडक्ट, कौन सी कंपनी ने बनाया है। जैसे कोई चीज आप ऐसी खरीद रहे हैं जिसमें जैसे न्यूट्रास्यूटिकल्स वगैरह हमारे ऐड है, कितनी क्वांटिटी में कौन सा ऐड है, तो टोटल जो डिटेल है ना वो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। या आपको यहाँ पे पता नहीं है ना, तो सीधा आप जो सेलर है उससे भी यहाँ पे पता कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये राइट्स दिया हुआ है उसके रिलेटेड। तो ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे राइट टू बी कंज्यूमर एजुकेशन। तो ये हमारा क्या होता है, कंज्यूमर शुड बी अवेयर ऑफ हिज हर राइट्स एंड अवॉइड एक्सप्लॉइटेशन। देखिए यहाँ पे सीधा कहने का मतलब है, जो कंज्यूमर है ना उसको अपने राइट्स के बारे में अवेयर होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि आप सीधा गए, आप वहां पे ले आए, लेकिन आपको यही नहीं पता था कि ये चीजें जो मैं कर सकता था, जैसे क्वालिटी में देख सकता था, वहां पर उसका प्राइस में पूछ सकता था, मतलब थोड़ी बार्गेनिंग भी वहां पे मैं कर सकता था कि कम कर लीजिए, इतने में नहीं होगा, ये भी आप वहां पे कर सकते थे। वैरायटी में से आप चूज कर सकते। तो ये सभी चीजें यहाँ पे आपको मतलब अवेयर होनी चाहिए, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अवॉइड एक्सप्लॉइटेशन, जो शोषण हो रहा है उसको यहाँ पे अवॉइड करते हुए। तो ये चीजें हमारे यहाँ पे हो जाती हैं राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर।
देखिए यहाँ पे सीधा हम समझ सकते हैं, जैसे आप कहीं पे जा रहे हैं, ठीक है ना, आप कोई चीज़ लेने जा रहे हैं, कोई प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं, कोई महंगा प्रोडक्ट है या सस्ता ही मान लीजिए, तो आपकी अपनी भी कुछ यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। ऐसे नहीं गवर्नमेंट सब आपको प्रोवाइड करा रही, भाई आप कोई चीज़ ले रहे हैं, अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, आपकी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। जैसे फर्स्ट यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी टू अवेयर, सबसे पहले अवेयर लेने की। जैसे आप आजकल का भी पता है, जो हमारा यहाँ पे क्या है, जो ऑनलाइन प्रोडक्ट वगैरह हम खरीदते हैं, क्वालिटी हमारी कुछ और होती है और वहाँ पे हमें फोटो में कुछ और दिखाया जाता है। तो आप खुद भी उस चीज़ से अवेयर हैं। जैसे ऑनलाइन आप कोई प्रोडक्ट मंगा रहे हैं, खरीद रहे हैं, भी आप एक कंज्यूमर है, कस्टमर है, तो आपको खरीदने से पहले उसकी डिटेल चेक करनी चाहिए, उसके रिव्यू वगैरह देखने चाहिए, भी किस तरह से प्रोडक्ट आने के बाद रहा है, सभी चीज़ें। जैसे एक कंज्यूमर हैज़ टू बी माइंडफुल ऑफ द सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। जो एक कंज्यूमर है जो प्रोडक्ट को खरीदा है, माइंडफुल मतलब थोड़ा दिमाग उसके अंदर होना चाहिए, दिमाग से काम लेना चाहिए आपको। सेफ्टी और क्वालिटी के बारे में प्रोडक्ट के आपको पहले से पता होना चाहिए। ऑनलाइन चेक कर लीजिए, सभी चीज़ें, ये हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी टू थिंक इंडिपेंडेंटली। देखिए आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, आप एक कंज्यूमर है, कस्टमर है, इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र तरीके से आप सोचिए। किसी चीज़ को आप खरीद रहे हैं तो आप पे प्रेशर तो नहीं होता है कि सेलर ना आपसे कहेगा भाई लेना ही लेना, जेल करा दूंगा। तो आपका अपना पैसा है, आप खर्च कर रहे हैं, आप सोच लीजिए लेने से पहले मुझे लेना है नहीं लेना है, किस तरह से लेना है, क्या क्वालिटी चेक करनी लेने से पहले, सभी चीज़ें यहाँ पे। कंज्यूमर शुड बी वेल कंसर्न अबाउट वोट दे वॉन्ट एंड नीड। सबसे पहले अपने आप से पूछना चाहिए, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, भाई क्या मुझे चाहिए, किस प्राइस पे चाहिए, क्या मुझे इसकी नीड है या नहीं है। ऐसा तो नहीं फालतू में लेकर डाल रहा हूँ, तो ये यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। इंडिपेंडेंटली यहाँ पे सोचिए, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ पे आ जाता है रेस्पॉन्सिबिलिटी टू स्पीक आउट। देखिए हमारा मैंने यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे बायर शुड बी फियरलेस टू स्पीक आउट एंड टेल ट्रेडर वोट दे एग्जैक्टली वांट। जैसे सपोज कीजिए भाई सर्दी का टाइम चल रहा है, आपको एक जैकेट चाहिए और इस तरह की जैकेट आपको चाहिए जिससे कि आप चाहते हैं थोड़ा सा अच्छा लगे, जैसे न्यू फैशन आजकल के चल रहे हैं अभी। आप चाहते हैं साथ के लड़कों में, फ्रेंड्स में खड़े हो या किसी मैरिज वगैरह में जाएं, आप अच्छे लगे, हैंडसम लगे, तो आप वहाँ पे क्या गए, किसी शॉप पे गए, शॉप वाले ने आपको कोई जैकेट दिखाई, आपने सीधा जैसी उसने दिखाई वैसे आपने उसको कह दिया चलिए ठीक है, पैसे दिए, ना ही आपने उससे पूछा कितनी महंगी सस्ती क्या है, जितने की बताई उतने आपने दिए और आप घर पे आ गए। अब घर पे आके आप सोच रहे हैं नहीं यार ये कलर दूसरा लाना था, इतनी महंगी नहीं लेनी थी, या ज़्यादा महंगी उसने दे दी। तो ऐसा यहाँ पे नहीं होना चाहिए। जो बायर होता है, एक कंज्यूमर कस्टमर होता है, शुड बी फियरलेस, बिल्कुल फियरलेस होना चाहिए, उसको डर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। डर भाई क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपना पैसा दे रहा है, अगर कोई आपको उस प्राइस पे दे रहा है तो लीजिए, नहीं ले रहा है दूसरी जगह से ले लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे टू स्पीक आउट, मतलब कि फियरलेस से किसके लिए होना चाहिए, स्पीक आउट मतलब बोलने के लिए होना चाहिए। भाई आप उसे सीधा कहिए मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे दूसरी चाहिए, उस कलर में चाहिए, और ये मैं इतने पैसे इसके दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। तो भाई टेल ट्रेडर को बताइए कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। अगर आपको अपनी पसंद मिल रही है वहाँ पे एग्जैक्टली चाहिए, ठीक है, नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, कहीं और चल जाइए। तो इस तरह से मतलब जो बोलने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये हमारा हो गया, एक्सेट्रा हमारे यहाँ पे हो सकती है। तो आई थिंक रेस्पॉन्सिबिलिटी और राइट्स होते कंज्यूमर के, आपको यहाँ पे समझ में आए होंगे। अब इसमें नेक्स्ट है यहाँ पे हाउ टू फाइल ए कंप्लेंट। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे जैकेट वाला एग्जांपल हमने ले लिया, या आपकी जनरल लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं। अब ऐसा तो नहीं है आप आलू लेने गए थे और आलू आपका खराब निकल गया, उसके चक्कर में आप क्या करेंगे, इस एक्ट के अंडर में आप कंप्लेन करेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। जो आपने महंगी चीज खरीदी है और जो आपको लग रहा है कि भाई ठीक है मेरे साथ में फ्रॉड हुआ है, मेरे साथ में गलत हुआ है, तो उस चीज पे हमारी ये कंप्लेन फाइल की जाती है, जिसमें कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे दिया हुआ है कि हाँ ठीक है इससे रिलेटेड आप कर सकते हैं। तो कंप्लेन किस तरह से यहाँ पे फाइल करेंगे, आपके साथ में कोई फ्रॉड हो गया, आपको क्वालिटी अच्छी नहीं मिली है, तो विद इन 2 years ऑफ परचेसिंग द प्रोडक्ट द कंप्लेंट शुड बी फिल्ड। कोई भी प्रोडक्ट है जो कि आपने खरीदा है, तो 2 साल के अंडर अंडर मतलब 2 साल के अंडर में आप क्या कर सकते हैं, उससे रिलेटेड कंप्लेन यहाँ पे दर्ज आप करा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे समझनी होगी, ऐसा नहीं है कि आप कोई चीज़ खरीद ना रहे, कोई सस्ती चीज़ है और यहाँ पे जो सेलर है उसने सीधा, जो ट्रेडर है आपको कोई चीज़ बेची है, उसने सीधा आपको बता दिया कि हाँ भाई हमारा इतना महंगा है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, आप लेकर जाएंगे बिल्कुल शॉप से उतरने के बाद ही, कोई गारंटी नहीं है, तो उससे रिलेटेड आप यहाँ पे कंप्लेन बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप माइंड में रखना, ऐसे नहीं कोई भी चीज़ ली, सस्ती ली और आपने 1-2 साल यूज़ किया, आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर रहे हैं, तो ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। सेकेंड है यहाँ पे, इन द कंप्लेंट द कंज्यूमर शुड मेंशन द डिटेल ऑफ द प्रॉब्लम। सबसे पहले क्या होगा, ये जो हमारी प्रॉब्लम यहाँ पे 2 साल के अंडर में यहाँ पे आप कर सकते हैं फिल। तो ये जो आप प्रोडक्ट यहाँ पे जो आपने खरीदा है, जिससे रिलेटेड आपको कोई दिक्कत आई, तो क्या दिक्कत आपको उस प्रोडक्ट से रिलेटेड आ रही है, कंप्लेन में आपको यहाँ पे फिल करनी होगी पूरी इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट यहाँ पे ऑल द रिविलेंट रिसिप्ट, या हम कह सकते हैं बिल्स शुड बी केप्ट एंड अटैच टू द कंप्लेंट लेटर। जो कंप्लेन यहाँ पे लेटर है जो आप यहाँ पे दे रहे हैं,
तो जो आपने वो खरीदा था उसका बिल वगैरह रिसिप्ट वगैरह आपको मिली होगी उस प्रोडक्ट की जब आपने खरीदा था, या उससे रिलेटेड जो भी वहाँ पे उस कंप्लेन के साथ में अटैच करके उसकी कॉपी वगैरह करा के आप कर सकते हैं। ओरिजिनल आप नहीं कर रहे हैं या ओरिजिनल भी आप अटैच कर सकते हैं। तो इस तरह से उस कंप्लेन के साथ में सारी अटैच करके आप उसको रखेंगे। उसके बाद में आप क्या करेंगे, ए रिटर्न कंप्लेंट शुड बी देन सेंड टू द कंज्यूमर वाया ईमेल, पोस्ट, हैंड डिलीवरी। और ये जो यहाँ पे कंप्लेन है किसी कंज्यूमर की जो कि यहाँ पे वो करना चाह रहा है, तो उसको रिटर्न फॉर्म में पहले उसको करना होगा, लिखना होगा सारा। उसके बाद में इसको सेंड करना होगा उसको कंज्यूमर को, यहाँ पे ईमेल के थ्रू कर सकता है जो कि यहाँ पे दी हुई होती है, गवर्नमेंट के थ्रू यहाँ पे दी हुई है। साथ में पोस्ट भी कर सकता है और हैंड डिलीवरी भी यहाँ पे कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे कंप्लेंट कैन इन एनी प्रीफर्ड लैंग्वेज। जो भी यहाँ पे कुछ हमारी जैसे कंप्लेन करी जा रही है इस एक्ट के अंडर में हमारी कुछ लैंग्वेज दी हुई है, तो जो भी लैंग्वेज वो प्रीफर करता है उसके वहाँ पे है, उसको आती है, उसमें इस यहाँ पे जो कंप्लेन है इसको यहाँ पे ये कर सकता है, मतलब दे सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे हायरिंग ऑफ लॉयर नॉट रिक्वायर्ड। और इसमें देखिए लॉयर की जरूरत, यहाँ पे वकील वगैरह की जरूरत नहीं होती है इसमें। साथ में ऑल दी डॉक्यूमेंट्स सेंड एंड रिसीव्ड शुड बी गिव्ड। जो भी डॉक्यूमेंट्स उसने सेंड किए हैं वो उसके पास ऑलरेडी होते हैं, पहले से उनकी कॉपी वगैरह रख लेनी चाहिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स उसको वहाँ पे मिल रहे हैं उनको भी उसको वहाँ पे रख लेनी चाहिए, बाद में काम आते हैं। तो इस तरह से हमारी जो कंप्लेन होती है यहाँ पे ये दर्ज की जाती है। इसमें बिल्कुल मोटा मोटा यहाँ पे हम समझे तो सीधा हम कह सकते हैं जैसे आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा है महंगा, जिसकी गारंटी वगैरह भी थी, लेकिन वहाँ पे उसको रिटर्न वगैरह नहीं हो रहा है या उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको आई है, तो सीधा हम कह सकते हैं उससे रिलेटेड 2 साल के अंदर आप कंप्लेन कर सकते हैं यहाँ पे फाइल। और साथ में जो हमारी कंप्लेन है तो सीधा इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है ना उसको उस प्रोडक्ट के गुड से रिलेटेड वो आपको इसमें मेंशन करनी होगी कंप्लेन में। उसकी जो रिसिप्ट वगैरह मिली थी, बिल वगैरह मिलता, कितने में आपने खरीदी थी, कब खरीदी थी, वो आपको अटैच करनी होगी कंप्लेन के साथ में। साथ में जो रिटर्न कंप्लेन ही आपको देनी होगी, चाहे तो आप यहाँ पे ईमेल में दे सकते हैं, पोस्ट के थ्रू, या हैंड डिलीवरी आप खुद जाकर वहाँ पे दे सकते हैं। कंप्लेन यहाँ पे प्रीफर्ड यहाँ पे लैंग्वेज में होनी चाहिए। साथ में यहाँ पे जो लॉयर होता है उसकी जरूरत नहीं होती, इतना बड़ा मैटर नहीं होता है। और जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं वो जो सेंड कर रहे हैं आप वो, और जो यहाँ पे रिसीव आपको हुए हैं वो आपको यहाँ पे रखने चाहिए अपने पास। तो इस तरह से हमारी यहाँ पे कंप्लेंट फाइल होती है। और इसी के साथ में हमारी जो यूनिट 19 है हमारी ये कंप्लीट हो जाती है। देखिए यहाँ पे हमारी जो यूनिट है ज़्यादा लेंथ यहाँ पे नहीं थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हमारी ये इंपॉर्टेंट है। तो आपकी जनरल लाइफ में जो चीज़ आप खरीदते हैं उससे रिलेटेड भी काफ़ी कुछ आपको इसमें सीखने को मिला होगा। अब इसमें ओनली इंट्रोडक्शन पूछा था तो इतना आपके लिए इनफ है। अगर लॉन्ग में भी क्वेश्चन आते हैं आप इतना लिख देना, आपको पूरे मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। अब आपको लेक्चर कैसे हुआ आप हमें कमेंट करके बताएं। आपको अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको नोट्स चाहिए तो सीधा आप स्क्रीन पे वेबसाइट देख सकते हैं, आप इस पे ज्वाइन हो सकते हैं और हैंड रिटन नोट्स यहाँ पे आप ले सकते हैं। तो हम मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।